हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स और ईस्ट पोर्शन में पूर्वांचल हिल्स, उसके मेजर रेंजेस और उसके इम्पोर्टेंट पीक्स, पासेस, उसके लोकेशन एक्सटेंशन और अलग अलग जो डिवीज़न थे उसको हमने कवर कर लिया था उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आज का टॉपिक है, ये सब जो टॉपिक है ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में है। तो ये सेकंड जो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो इसका एक्सटेंशन देखते हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट तक है इसका एक्सटेंशन है। और एक कहाँ लोकेटेड है? हिमालयाज़ इन दी नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालयाज़ है और साउथ में ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है, इसके बीच में इसका लोकेशन है। ये लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये लार्जेस्ट एलुवियल डिपॉजिट है। जो एलुवियल जो डिपॉजिट किया जाता है रिवर्स के थ्रू, तो उससे बना हुआ है ये ये लार्जेस्ट एलुवियल डिपॉजिट ये वर्ल्ड में इसको माना जाता है। नेक्स्ट है इसका फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन में इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। तो ये तीनों मेजर रिवर्स ने इस नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन में अपना योगदान दिया है। इसके बाद इसीलिए इसका नाम भी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, क्योंकि इन्हीं मेजर रिवर्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब इस फिगर में है, ये जनरली नॉर्थ में पड़ेगा, तो नॉर्थ में तिब्बत हो गया, उसके बाद हिमाद्री आया, ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद मिडिल हिमालयाज हो गया, शिवालिक्स। तो शिवालिक्स के बाद वाला जो पोर्शन था पहले, तो ये 23 जियो सिंक्लाइंस को कहते थे। तो उस समय जब हिमालयाज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू और ये जो इधर जब हिमालयाज के फॉर्मेशन हो रहे थे, तो बीच वाला जो एरिया था 23 सी में आता था। तो ये 23 जियो सिंक्लाइन मीन्स टाइप होगा छिछला सागर, वो सागर जिसके गहराई बहुत कम होती है, तो उस टाइप के सागर को कहते हैं जियो सिंक्लाइन। तो इस टाइप का सागर था यहाँ पे लोकेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नदियाँ जो बह के आती थी हिमालय के थ्रू, तो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती थी, तो इस एरिया में डिपॉजिट करती थी। तो डिपॉजिट धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा इसमें। तो ये सेडिमेंट धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको फिल कर दिया और ये प्लेन्स बन गया। ये वाला ये जो पोर्शन जो दबा हुआ धंसा हुआ है, तो ये धीरे धीरे एक लेवल में आ गया, ये प्लेन के फॉर्म में धीरे धीरे बन गया। अब बाकी देखते हैं, सेडिमेंट्स के थ्रू बना है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये तो हो गया। इसके बाद इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर चारों तरफ इसका। तो नॉर्दर्न बॉर्डर है, इसमें इसका शिवालिक्स माउंटेन आ गया। इसके बाद साउदर्न में है पेनिनसुलर इंडिया है। उसके बाद वेस्टर्न में आ जाता है सुलेमान और किरथार रेंजेस, और ईस्टर्न में हो गया पूर्वांचल हिल्स। अब ये नॉर्दर्न प्लेन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन्स हो गया ढाल, स्लोप। ये ढाल जो है इसका काफ़ी कम है, अराउंड पर किलोमीटर अगर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर है वेस्टर्न साइड में। और जब ये लोअर गंगा प्लेन ईस्टर्न साइड में, जब गंगा प्लेन जो लोअर गंगा प्लेन है, जहाँ गंगा अपना डेल्टा फॉर्मेशन करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तो उस एरिया में पर किलोमीटर 15 सेंटीमीटर इसका ढाल है। अम्बाला वाला जो पोर्शन है थोड़ा एलिवेटेड एरिया है, तो ये वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन टू मेजर रिवर बेसिन। तो वेस्टर्न में हो जाता है ये सतलज हो जाता है, और ईस्टर्न में गंगा, इसको ये डिवाइड करता है। वाइडेस्ट इन दी वेस्ट, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वाइडेस्ट है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न में ये नैरोअर होते जाता है। फीचर्स ऑफ द प्लेन, इसके क्या क्या हैं? प्लेन्स के अलग अलग फीचर्स हैं। तो एक भावर वाला रीजन होता है, जो स्लोप जब इंड होता है माउंटेन का या कोई पहाड़ का, तो जो नदियाँ बह के आती हैं, तो इस रीजन के होकर गुजरेगी, भावर वाले रीजन से फर्स्ट। तो भावर वाला जो रीजन है इसका फॉर्मेशन रहता है पेबल्स के बने रहते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के बने हुए रहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पोरोसिटी होती है। तो पोरोसिटी होने के कारण क्या होता है, जो छोटे छोटे नदियों के जो स्ट्रीम्स होते हैं तो वो क्या हो जाती है, नीचे इसके तले में चली जाती है और ये डिसअपीयर हो जाती है। ऊपर नहीं, ये सरफेस में नहीं दिखती, नीचे चली जाती है, यानी ये डिसअपीयर हो जाती है इस रीजन में, भावर वाले रीजन में। इसके बाद वाला रीजन देखिए, भावर वाले रीजन के बाद एक तेराई वाला रीजन आता है। तो तेराई वाला रीजन में पोरोसिटी नहीं होती है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रीम्स जो भावर रीजन में गायब हो जाती है, यहाँ पे फिर से री इमर्ज हो जाती है, फिर से निकल आती है। अब भावर का फिर से देखते हैं कि 8 to 16 किलोमीटर इसका ब्रॉड मतलब विड्थ है इसका। ये कहाँ पाया जाता है, आउटर स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, क्योंकि सिर्फ शिवालिक्स का नॉर्दर्न पोर्शन में, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्दर्न साइड में फर्स्ट शिवालिक का पोर्शन आता है। तो ये आउटर स्लोप ऑफ शिवालिक में ये भावर वाला रीजन आता है, 8 to 16 किलोमीटर ब्रॉड। ये नैरो होता है, पोरस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पेबल्स और छोटे छोटे स्टोन्स के बने रहते हैं, क्ले नहीं रहता है यहाँ पे, सॉइल्स नहीं रहते इस टाइप के, तो इसके कारण पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में पाया जाता है, प्लेन के, इंडो गैंगटिंग प्लेन के। पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए स्ट्रीम्स यहाँ डिसअपीयर हो जाते हैं। और क्यों होती है पोरोसिटी, क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ द पेबल्स एंड रॉक डेब्रिज के बने होते हैं। क्योंकि ये रॉक्स के बने हुए हैं, पेबल्स के बने हुए हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर के रूप में भी इसको यूज नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। भावर के बाद वाला जो रीजन है, तेराई वाला रीजन आता है। इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ होता है ये 15 to 30 किलोमीटर है। और ये जो एरिया है इसमें मार्शी लैंड पाए जाते हैं, मतलब यहाँ दलदल टाइप का एरिया रहता है, कछारी टाइप का एरिया रहता है। और ये साउथ ऑफ द भावर ये इसका लोकेशन है। तो भावर के बाद जो पोर्शन आता है वो तेराई वाला आता है। तो ये इल ड्रेन्ड होता है एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो नदियाँ जो भावर रीजन में गायब हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, जो सरफेस पे नहीं दिखती, यहाँ पे फिर से दिखने लगती हैं। तो स्ट्रीम्स यहाँ री इमर्ज हो जाती है तेराई वाले रीजन में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क लाइज इन दिस रीजन। क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो नेशनल पार्क भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोकेटेड हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों, काजीरंगा आपको पता है कि आसाम में है ईस्टर्न साइड में, ये वेस्टर्न साइड में जिम कॉर्बेट हो गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इस रीजन में पाए जाते हैं। और यूज्ड एज ए एग्रीकल्चर फील्ड आल्सो। तो इस रीजन में एग्रीकल्चर भी काफ़ी मात्रा में आजकल हो रहे हैं, इस रीजन को कवर किया जा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड के रूप में। नेक्स्ट है दी भांगर। तो भांगर क्या होता है, भांगर होता है एबव दी फ्लड प्लेन। ये एक एलुवियम डिपॉजिट है जो रिवर्स सेडिमेंट्स के थ्रू बनाते हैं। तो ये जो रीजन है ये रिवर से एडजेसेंट में नहीं आते, जिस पोर्शन में रिवर का पानी रहता है तो उससे सटे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पहले बने थे। तो ये जनरली एलिवेटेड एरिया में ये भांगर होते हैं। ये ओल्डर एलुवियम होते हैं, ये काफ़ी पहले वाले डिपॉजिट हैं। तो इनका जो पोर्शन है ये फ्लड प्लेन से, फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन जो रिवर से जो एडजेसेंट वाला क्षेत्र है, जिससे सटे हुए क्षेत्र हैं, उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। तो फ्लड प्लेन से ऊपर होता है, ओल्डर एलुवियम के जनरली हैं, इसको कहा जाता है ओल्डर एलुवियम है, क्योंकि काफ़ी पुराने डिपॉजिट हैं। इसके बाद इसमें एक कंसिस्ट ऑफ कंकर है। कंकर होता है कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो रॉक्स होते हैं, तो उस टाइप के मटेरियल से कंकड़ बना हुआ था। तो इसमें कंकड़ टाइप के मटेरियल भी पाए जाते हैं। अब इसका अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। बंगाल वाले पोर्शन में इसको बारिंद प्लेन्स कहते हैं, और मिडिल गंगा वाले पोर्शन में, मिडिल गंगा का प्लेन अभी हम देखेंगे, अपर गंगा प्लेन होता है, मिडिल गंगा प्लेन उसके बाद है, और उसके बाद लोअर गंगा प्लेन है। तो ये मिडिल गंगा प्लेन में भूर के नाम से यहाँ फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो भूर क्या होता है, ये एओलिन डिपॉजिट ऑफ सैंड है। एओलिन मीन्स हवा के द्वारा ये डिपॉजिट किया हुआ जो सेडिमेंट्स या सैंड होता है, तो उससे
ये भूर का फॉर्मेशन होता है। बारिंद क्या होते हैं, ये भी ओल्ड एलुवियम सॉइल के बने होते हैं और इसका जो लोकेशन है बंगाल वाले रीजन में आता है। नेक्स्ट है दी खादर। तो खादर भी है एक एलुवियम डिपॉजिट होता है जो सेडिमेंट्स रिवर से लेके आते हैं। तो जो न्यूली डिपॉजिटेड जो सेडिमेंट्स हैं उसको खादर कहते हैं। तो ये भांगर से लोअर रीजन में पाया जाता है। फ्लडेड बाय दी स्ट्रीम्स एवरी ईयर, ये हर साल स्ट्रीम से फ्लडेड हो रहते हैं क्योंकि ये लोअर प्रेशर में पाए जाते हैं। न्यूअर एलुवियम के बने होते हैं, ये जो नए सेडिमेंट्स जो लेके आती है रिवर तो उसके भी बने हुए होते हैं। फॉर्म्स दी फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन से ही बनाता है क्योंकि ये रिवर वाटर के एडजेसेंट वाला एरिया है और फ्लड प्लेन्स भी उसी के बने हुए होते हैं। तो कह सकते हैं कि खादर वाला सेडिमेंट से ही फ्लड प्लेन्स बनते हैं। मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ द गंगास, ये न्यूअर एलुवियम है इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल इसको कह सकते हैं गंगा रीजन का। रेह और कल्लार, तो रेह क्या होता है, रेह होता है सेलाइन एफ्लोरेसेंसेस से जनरली ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ ऐसा इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, रेह का फॉर्मेशन जहाँ ज़्यादा इरिगेशन होता है। तो ये ज़्यादा इरिगेशन होने के कारण कैपिलरी एक्शन से जो साल्ट जो नीचे दबे होते हैं वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के थ्रू छोटी छोटी मात्रा में थोड़ी मात्रा में ये सरफेस पे आने लगते हैं। तो सरफेस में आने के बाद ये रे का फॉर्मेशन हो जाता है और सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। तो ये जनरली जहाँ ज़्यादा इरिगेशन होता है यहाँ पे रे फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखते हैं मेजर डिवीज़न ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसमें वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न साइड में फर्स्ट आ जाता है राजस्थान प्लेन्स। तो राजस्थान प्लेन 2 रीजन इंक्लूड करके बने हुए हैं। तो फर्स्ट में है इसका वेस्टर्न साइड में जाता है राजस्थान डेजर्ट एंड वांगर रीजन लाइंग वेस्ट ऑफ द अरावली रेंजेस। अरावली रेंज से जो वेस्टर्न साइड में जो बांगर क्षेत्र है, तो बांगर क्षेत्र और राजस्थान डेजर्ट ये दोनों मिल के राजस्थान प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसको मरुस्थली भी कहा जाता है और ये मारवाड़ प्लेन का एक मेजर पोर्शन भी फॉर्म करता है। ईस्टर्न पार्ट जो है इसका रॉकी है, ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं। वेस्टर्न पार्ट में क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं जो हवा के द्वारा शिफ्ट होते रहते हैं। इसके बाद लूनी रिवर इस रीजन में है, एक मेजर रिवर है, ये यहाँ पे ड्रेन करती है इस रीजन में। आगे सारे प्लेन्स का एक बार मैप में लोकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट मेजर डिवीज़न है पंजाब हरियाणा प्लेन्स। तो पंजाब हरियाणा प्लेन्स में कौन कौन से रीजन इंक्लूडेड हैं, इसमें हैं पंजाब, हरियाणा एंड मेजर पोर्शन ऑफ द यूपी। ये 3 नदियों के द्वारा जनरली बने हुए हैं। सतलज नदी, ब्यास और रावी के द्वारा ये इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें काफ़ी डॉब्स पाए जाते हैं। डॉब्स क्या होता है, 2 रिवर स्ट्रीम्स या 2 नदी के बीच वाला जो पोर्शन लैंड एरिया जो होता है तो उस रीजन को दोआब कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी दोआब पाए जाते हैं। इसका एरिया है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। स्लोप है इसका किस साइड में, साउथ वेस्ट साइड में। साउथ वेस्ट साइड में इसका स्लोप है और सॉइल जो है इसका पोरस है, पोरस सॉइल है इसका। गंगा प्लेन्स में क्या है, एक गंगा प्लेन जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रेट प्लेन है, एक का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा एरिया है और इसका एरिया है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें मेजर जो रिवर हैं जिसके द्वारा ये बना हुआ है, जिसमें आते हैं गंगा आ गया, चंबल आ गया, बेतवा है, केन है, सोन है। इसके बाद है स्लोप। इसका स्लोप है ईस्ट साइड में और साउथ ईस्ट दोनों साइड में इसका स्लोप है और उसी डायरेक्शन में बहती है। रिवर्स फ्लो स्लगिशली इन द लोअर सेक्शन। लोअर गंगा प्लेन, इसका लोअर गंगा प्लेन जो है वहाँ पे रिवर का जो फ्लो है काफ़ी
धीमा हो जाता है, काफ़ी धीमा पोर्शन में बहती है। साउदर्न पार्ट इज़ डेल्टा रीजन। साउदर्न पार्ट मीन्स इसका जो लोअर गंगा प्लेन वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि वहाँ सेडिमेंट्स डिपोजिशन स्टार्ट होने लगता है। जो भी सेडिमेंट लेके जो इस रीजन की नदियाँ जाती हैं उस पोर्शन में, तो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके जाती है, तो वहाँ पे डिपोजिशन शुरू हो जाता है और वहाँ पे डेल्टा रीजन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि गंगा प्लेन्स काफ़ी बड़ा रीजन है, तो इसको मेजरली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट रीजन है अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन का जो एक्सटेंशन है यमुना रिवर से लेके इलाहाबाद तक है। इलाहाबाद से लेके यमुना रिवर तक है इसका एक्सटेंशन। और इसमें क्या है कि सैंडी स्ट्रेचेज भूर्स फाउंड हेयर, जो भूर्स हमने डिस्कस किया था, जो हवा के द्वारा सेडिमेंटेशन के थ्रू जो प्लेन्स बनते हैं, जो एरिया बनते हैं, तो उसको भूर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसी रीजन में अपर गंगा प्लेन में पाया जाता है। मिडिल गंगा प्लेन का एक्सटेंशन है इलाहाबाद से लेके राजमहल हिल्स तक। तो इलाहाबाद से लेके राजमहल हिल्स तक मिडिल गंगा प्लेन हो गया। और इसमें मेजर रिवर्स जो हैं घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार, ये कवर करता है जो ईस्टर्न पोर्शन जो यूपी का है और बिहार को, ये वाला पोर्शन इसके रीजन में आता है। लोअर गंगा प्लेन है राजमहल हिल से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, और सम पोर्शन ऑफ द बिहार ये कवर करता है, प्लस वेस्ट बंगाल को कवर करता है। नेक्स्ट प्लेन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये है फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा होता है। आल्सो नोन एज आसाम प्लेन, क्योंकि ये रीजन मोस्टली आसाम वाले एरिया में पाया जाता है, तो इसको आसाम प्लेन भी कहते हैं। फ्लड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, इस रीजन में काफ़ी मात्रा में फ्लड्स आते हैं, क्योंकि फ्लो जो है ब्रह्मपुत्रा के काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जनरली इसमें फ्लड आते रहता है। रिवर्स जनरली चेंजेस कोर्स, यहाँ पे सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन होने के कारण जो रिवर है अपना कोर्सेज, अपना डायरेक्शन चेंज करते रहती है। माजुली, इस एरिया में एक आइलैंड है जो रिवर आइलैंड है, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो माजुली जो है रिवर आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर है। इसे एग्रीडेशनल प्लेन भी कहते हैं। एग्रीडेशनल प्लेन वो प्लेन होता है जो, जैसे कोई लो लाइंग एरियाज है, तो लो लाइंग एरियाज में अगर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, धीरे धीरे डिपॉजिट करके लो लाइंग एरिया जो है प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई लो लाइंग रीजन प्लेन बनता है डिपोजिशन के थ्रू, तो उसे कहते हैं एग्रीडेशनल प्लेन। नेक्स्ट है डेल्टा प्लेन। तो डेल्टा प्लेन क्या है, डेल्टा प्लेन जो खादर वाला जो रीजन है, जो एडजेसेंट एरिया होता है, जो फ्लड प्लेन में पाया जाता है, खादर लैंड, तो वही जब ज़्यादा मात्रा में जब एरिया फॉर्म कर लेता है, काफ़ी दूर दूर तक जब एक्सटेंशन इसका हो जाता है, तो एक प्लेन का फॉर्मेशन ये बन जाता है, ये अलग टाइप का ही प्लेन बनता है। तो ये जनरली उस रीजन में पाया जाता है जहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन जनरली जहाँ नदियाँ काफ़ी स्लगिश हो जाती है, काफ़ी उनका फ्लो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है सेडिमेंट्स का, तो वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा फॉर्म होता है। और डेल्टा जो होता है खादर वाली मिट्टी से ही बनी हुई होती है। एरिया ऑफ डिपोजिशन, ये जो डेल्टा प्लेन है उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ डिपोजिशन नदियाँ शुरू कर देती हैं काफ़ी मात्रा में। मेनली इसमें मड होता है, मड ओल्ड भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, और स्वैम्स हो सकते हैं। अपलैंड है, अपलैंड इस रीजन में कुछ अपलैंड्स भी होते हैं जिसे चार्स कहा जाता है, मार्शी एरिया को बील्स कहा जाता है। दलदली क्षेत्र और छिछरी कचारी टाइप की जो होती है उसे मार्शी एरिया कहते हैं, और इस पोर्शन में अलग नाम है इसका, बील्स है। लार्जेस्ट डेल्टा, ये लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी इस रीजन में डेल्टा फॉर्मेशन करती है, तो ये दोनों मेजर रिवर मिलके लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल डेल्टा कवर्ड विथ टाइडल फॉरेस्ट, तो इस कोस्टल डेल्टा, जिस कोस्टल किनारे, जो समुद्री किनारे पे डेल्टा फॉर्मेशन जनरली होती है, जहाँ पे समुद्र से मिलती है,
ये जो रीजन है एक फॉरेस्ट से कवर होता है, जिसे टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं, इनमें एक स्पेशल फीचर रहता है कि ये सैलाइन वाटर प्लस रिवर वाटर, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ समुद्र से जब नदियाँ मिलती हैं तो उस रीजन में टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको हम और एक कॉमन नेम से भी जानते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट एक ही होता है, तो उसके अलग अलग नाम हैं। और इस रीजन में ये सुंदरबन एरिया है। तो सुंदरबन इसलिए इसको कहा जाता है, सुंदरबन भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। तो सुंदरबन इसका नाम, सुंदरी ट्रीज यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे सुंदरबन कहा जाता है। तो इस जो कोस्टल डेल्टा वाला जो रीजन है, यहाँ पे सुंदरबन वाला एरिया हमारा लोकेटेड है। इस फिगर में देखेंगे कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नदी यहाँ पे आ रही है और अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आ रही है, इसको इस रीजन में डिपोजिशन कर रही है। तो फ्लो जब इसका स्लो हो जाता है तो डिपोजिशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो डिपोजिशन जब सेडिमेंट का होता है तो ये अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटीज कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटीज के बीच में जो पोर्शन रहता है, डेल्टाइक रीजन होता है, ये काफ़ी एक्सटेंसिव फील्ड होते हैं। तो ये बड़े बड़े जो फील्ड जब सेडिमेंट के हो जाते हैं तो इसको डेल्टा प्लेन भी कहते हैं हम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो आज ये नॉर्दर्न प्लेन्स कवर हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू और आइलैंड्स। तो इस तरह हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।